Yeah. ये क्या बोलते सो लास्ट टाइम लाइक वी हैव डिस्कस अबाउट दिस होम केयर नर्स ना, Mm-hmm. आपको पता होगा, ठीक है? Right. हाँ, so like my SD manager, like VP, she will be joining. She's about to finish one meeting. Okay, Okay. be joining anytime. Okay, Hmm. so थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफिंग करता हूँ। होम केयर नर्सेस के लिए अपने पास जो रिक्वायरमेंट था, तो लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस करे थे, राइट? Hmm. जी हाँ। और अभी आपका हैदराबाद में ऑफिस स्टार्ट हो गया? हैदराबाद से 60 किलोमीटर अवे है, नामपल्ली एरिया में, उधर साइड में। नामपल्ली? हम्म। नामपल्ली तो करीब सिटी में ही है ना वो तो। नो, हमारा जो एक डीएक्सी का प्लांट है, हमारा इनसाइड प्लांट में हमने ऑफिस सेटअप किया है, क्योंकि उनका एक एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट था। सर, मैं चाहता हूं कि आप हमारा जो हायरिंग है हमारे यहाँ देखें, रेगुलर हायरिंग। तो उन्होंने क्या है कि एचआर डिपार्टमेंट का जो पूरा काम है रिक्रूटमेंट का, वो हमें दे हाँ। दिया। तो हमने अच्छा, प्लांट के इनसाइड में ही अपना, उन्होंने हमें ऑफिस दिया, हमने उसी में अपना सेंटर सेट होकर दिया। बट तो ये, अभी आपका स्टाफ काम कर रहा है वहां पर? हाँ, वहाँ पे काम कर रहा अच्छा, ठीक है। तो वो लोग वहां से हमें मैन पावर वगैरह दे सकते हैं है लोकली? डेली बेसिस। जी जी। दे सकते हैं, राइट? ओके। तो ये अभी जो हमारे पास तो हैदराबाद में, अगर आपके पास, क्योंकि नामपल्ली हमारा, हम बंजारा हिल्स में है। हम्म। नामपल्ली इज क्लोज बाय टू अस, राइट। नियरली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हम्म। अगर आप हमको एड्रेस वगैरह दे देंगे तो हम जाके मिलें, या फिर वो लोग आ सकते हैं तो आके हमसे बैठ के बात कर सके। वो रिक्रूटर हैं सर, डेफिनेटली जो अच्छा, भी रिक्रूटर। हाँ, दे आर द रिक्रूटर, तो उतना रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाएंगे। बट ये है कि हाँ, डेफिनेटली हम आपको, आई मैं पर्सनली मीट करूंगा आपसे। आई एम ट्रैवलिंग टू द अच्छा, सेम, राइट, वेरी सून, इन हैदराबाद ओनली। तो मैं ओके। क्या है कि अभी मुंबई रीजन में हूँ, और यहाँ से हम्म। मीटिंग फिनिश हमारी हो जाती है, उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन के अंदर मैं आपसे हैदराबाद में कैचअप करता हूँ। अच्छा, तो आप आने वाले हो हैदराबाद? बिल्कुल। सो अच्छा। अकॉर्डिंगली वी विल कैच अप इट, एंड मीन टाइम जो रिक्वायरमेंट है, तो अभी आप हमें रिक्वायरमेंट डायरेक्टली शेयर करिए, जो जिससे मैं अपनी टीम को, लेट मी ऐड माय टीम मेंबर्स हियर आल्सो, सो दैट आप यू डायरेक्टली कैन नरेट व्हाट इज योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, हाँ हाँ, and श्योर श्योर श्योर। let me add them also. There are हाँ four हाँ, to five, ओके। yeah, there are 5 to 6 regional heads are there, regional managers are also there. तो लेट ओके मी ओके। ऐड देम, सो दैट जो आपकी रिक्वायरमेंट है पूरे पैन इंडिया से, स्पेशली एम आई राइट, बेसिकली आपका राइट रिक्वायरमेंट राइट। हैदराबाद है। बट हम इसको जो, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीला ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज है, विंध्याचल रीवा कॉलेज है, ये हमारे नर्सिंग ग्रुप के कॉलेज हैं। तो ओके। हाँ, हमारा चलता है, आपका रायपुर में है और इधर रीवा में है, तो वहाँ पे भी है, तो हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। देन जो आपका रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट नरेट द ऑल द थिंग्स टू देम। ओके, श्योर श्योर श्योर। जस्ट आई एम एडिंग, जस्ट गिव अ मिनट टू देम, Amy. ओके। Yeah. अभिनंदन, अभिनंदन, just listen to me. Just join one meeting with client right now. Right now. हाँ, अभी आप ही ज्वाइन करना है, ठीक है? और हिमांशु को बोल दो वो भी ज्वाइन करे, प्लस टीम लीडर कौन है? सोपी है ना? सभी को नहीं बोलना जी, सभी को काम करने दीजिए, सिर्फ आप और जो हिमांशु है उसको, एंड देन सोपी को। ओके, या राइट नाउ मैं लिंक भेजता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है।
Hi everyone. जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात। Ram sir, just I have sent you one message to you right now. Join the meeting, please. Right now, please. Good morning, sir. Hi, good morning. इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था आप लोगों से, हमारी जो नर्सिंग की रिक्वायरमेंट थी, विद दैट रिगार्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो राम सर, you, Abhinandan, Himanshu, and Shofi ji, everyone. Just Faisal sir will be exploring the roles, responsibilities about the company portfolio requirement, and accordingly you people can ask whatever the question you will be having. And आप लोग क्लियरली हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, क्लियरली डाउट क्लियर करिए कि आपको इनकी रिक्वायरमेंट क्या है एट द अपोलो हेल्थ केयर डिवीजन, होम केयर डिवीजन में, और हमें इस रिक्वायरमेंट को क्लोज आउट कैसे करना है. देन यू आल्सो शेयर योर स्ट्रेटजी रिलेटेड टू दी नर्सिंग मैन पावर सोर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? सो Hi here, everyone. yeah, so Faisal sir, over to you, please. Yeah. Hi everyone. I am the Deputy And then Manager off your HR microphone video. from Apollo Home Care. Okay. So like basically our head office is located in Hyderabad. Okay, corporate office, and we do operate in other different cities like Kolkata, Delhi, Bangalore, Chennai, Tier 1 cities, and Tier 2 cities like Indore, Madurai, Mysore, and Guwahati. So total we are operating in 9 locations at the moment. Okay, and we have a complete requirement of home care nurses like BSc, uh, GNM, and ANM experienced candidates. Okay, and who have experience in ICU, tracheostomy care, critical care. Okay, so we are hiring all these nurses, and these nurses will be working for 12 hours in the patient's house or 24 hours. Okay, this is a major requirement what we have. So candidates who are willing to work for 12 hours and 24 hours are welcome. Okay, so other specifications like what are the criteria, what they will be doing in ICU part. Okay, like what experience they do need, like मैं आपको शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ जेडी के जरिए मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें आपको क्रिटिकल केयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एडवांस केयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और ट्रेकोस्टमी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हम आपको शेयर करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल लोकेशंस. नंबर भी हम शेयर करेंगे कौन से नंबर में क्या चाहिए. फॉर एन एग्जांपल, फॉर हैदराबाद में हमें क्रिटिकल केयर और ट्रेकोस्टमी केयर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. ठीक है, सो आई जस्ट डिस्कस विद Dhruv sir, like we will be doing the pilot run for Hyderabad. Okay, so what we will doing is like we will be conducting the interviews like in the form of walk-in or online assessment होगा clinical team से. ठीक है, then we will see like what is the skill set, like आपके जो candidates है क्या skill set पे वो लोग select होंगे,
ट्रेकोस्टमी के लिए होंगे या क्रिटिकल केयर के लिए होंगे, एंड वी विल शेयरिंग द फीडबैक आफ्टर द इंटरव्यू डे ऑन, जब भी इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। ओके, सो ठीक है। टीम, जैसा आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये हमने आपके लिए अपोलो होम केयर का जो वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है। इसमें बहुत सारे आपको इमेज से ही पता चल रहा है कि जब ये नर्सेज होम केयर नर्स के जैसा इसके नाम से ही लिखा हुआ है कि दीज नर्स स्टाफ प्रोफेशनल विल बी वर्किंग डायरेक्टली एट कस्टमर मीन्स पेशेंट प्रीमाइस। एम आई राइट फैजल सर? जी हाँ, जी हाँ। राइट। तो ये कैंडिडेट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके एडवांस केयर है, क्रिटिकल केयर है, बेसिक केयर है, राइट। तो इसमें आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव होम केयर फिजिशियन भी है, होम केयर इंटीग्रेटर है। तो बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं जिस पर आपको इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। होम केयर, हेल्थ केयर मैनेजमेंट से एग्जीक्यूटिव नर्सिंग ऑफिसर है, क्लिनिकल ट्रेनर है, सो मेनी प्रोफाइल्स है जो कि टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे रिक्वायरमेंट फुल करने के लिए। बट जो बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें होम केयर नर्सेज स्पेशली क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट एंड एडवांस केयर यूनिट में, बेसिक केयर यूनिट में रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लाइट करें फैजल सर की अभी जो इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन हम क्या हायर कर रहे हैं, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी और वेल एएनएम एज वेल? वी आर हायरिंग, हम लोग जो हायर कर रहे हैं ना वो बीएससी नर्सिंग, ओके, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग एक्सपीरियंस्ड, फॉर द स्पेशली फॉर द बेसिक केयर, एडवांस केयर हम लोग एएनएम नर्सिंग को प्रेफरेंस देंगे। ओके, क्रिटिकल केयर और ट्रेकोस्टमी केयर जो है ना उसको हम बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग विद एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 to 3 years। राइट। तो जी जेडी पॉइंट ऑफ व्यू से टीम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब आप इसके बहुत क्लियरली डिफाइंड है इस जेडी में, अगर आप इसके वेबसाइट को ब्राउज करेंगे तो आपको डिटेल जेडी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एडवांस केयर में देखेंगे तो आपको डिप्लोमा इन जीएनएम लिखा हुआ है। अगर आपको क्रिटिकल केयर में देखेंगे डिप्लोमा इन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग भी चलेगा, या डीजीएनएम और बीएससी नर्सिंग और एएनएम भी चलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको एक जो आपको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो नाउ द थिंग इज फैजल सर, यहाँ पे हमने जो वैकेंसी देख रहे हैं मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन हुआ है लगभग मोस्ट ऑफ द जेवी में, राइट? हाँ। तो क्या ये मिनिमम 1 ईयर मैंडेटरी है या फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि कोई नर्स है, आप जैसे ले लीजिए बीएससी और जीएनएम, उसने क्या बोलते हैं सर बेसिक केयर में 2 साल काम किया, देन दे आर कमिंग टू द क्रिटिकल केयर, सो विल कंसीडर दोज एक्सपीरियंस एज वेल। ओके, अगर क्रिटिकल केयर में 1 साल का भी एक्सपीरियंस होगा तो हम लोग ले लेंगे, उसको प्रीवियस बेसिक केयर में एक्सपीरियंस था। ओके, समझ रहे हो ना? तो वो बेसिस पे, वो स्किल सेट पे हम लोग ले सकते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से ही क्रिटिकल केयर में ट्रेकोस्टमी में कर रहा है तो इज वेरी गुड। हाँ, जी हाँ। ठीक है। सो अभी इसमें थोड़ा सा जो अभी जो आपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू किया कि मैंने अगर दूसरे के डोमेन का एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है, हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। कर सकते हैं। जब असेसमेंट होगा ना, द क्लिनिकल असेसमेंट, जब इंटरव्यू होगा जी, तो उसको जो सवाल किए जाएंगे, अगर वो सेट होता है, अगर क्रिटिकल केयर में तो हम उसको क्रिटिकल केयर में लेंगे, अगर वो सेट नहीं होता है तो हम उसको दूसरे वर्टिकल में ले सकते हैं। बेसिक केयर में रख सकते हैं उसको, फिर जी हाँ, बेसिक केयर में या एडवांस केयर में हम उसको रख सकते हैं। रख सकते हैं, राइट। तो नाउ द जी टीम, अभी हम थोड़ा सा ये जानने के लिए कि थोड़ा सा सैलरी बताना कुछ सही होगा कि यहाँ पे हम प्रोफाइल के अनुसार क्या लमसम, मैं एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, एक लमसम थोड़ा सा हम क्या सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को, क्या फैसिलिटीज होंगी एम्प्लॉयज़ को, या फिर फूड का, जैसे ये होम केयर डिवीजन में काम करेंगे उनको फूड क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट या फिर अकोमोडेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सैलरी क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे काम करेंगे? सर सैलरी स्ट्रक्चर देखिए ध्रुव जी, क्या बोले सो डिफरेंट डिफरेंट है, बेसिक केयर के लिए भी डिफरेंट है। हाँ, ओके, मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर पूरा बना के आपको मैं शेयर करता हूँ। ठीक राइट, है, एज पर द एक्सपीरियंस, जैसे कि 2 years 3 years 4 years 5 years तो फॉर द जीएनएम, 2 years 3 years 4 years 5 years फॉर द बीएससी नर्सिंग। ठीक है, मैं ये सैलरी स्ट्रक्चर पूरा बना के आपको और आपकी टीम को मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है राइट, ना? सो ऑन दैट क्राइटेरिया बेसिस जो भी एलिजिबल होगा ना, आप ऐसे रेज्यूम प्रोफाइल्स आप हमको फॉरवर्ड करेंगे स्क्रीनिंग के लिए। ओके, और नाउ प्लस हमारे पास फूड और अकोमोडेशन भी रहेगा, प्लस फूड एंड अकोमोडेशन भी रहेगा हमारे पास जो अच्छा, भी बंदे हैं।
अगर ओके, किसी को अगर फूड एकोमोडेशन नहीं चाहिए तो वो जो जितना भी अमाउंट होगा ना वो हम रियम्बर्स करेंगे। रीइंबर्स करेंगे। ओके, ग्रेट। जी तो बेस्ट पार्ट टीम आपके लिए ये है कि जब आप कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करेंगे तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई हम आपको फूड दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, सैलरी और जो भी इंसेंटिव बोनस मिलता है कंपनी पॉलिसी के अनुसार वो भी दे रहे हैं। बेस्ट पार्ट है कि आप अपोलो जैसे ब्रांड में काम कर रहे हो। अपोलो एक नामी नामी गिरामी कंपनी है, कोई नई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसका एक अपोलो ग्रुप ही चलता है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसका प्रेजेंस है। और हाँ, ट्रांसफर फैसिलिटी है। लेट्स सपोज अगर कोई हैदराबाद से ज्वाइन करता है, कल का ट्रांसफर किसी दूसरे लोकेशन चाहता है तो वो इंटरनल चेंजेस पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अभी जो कैंडिडेट हायर करना है हैदराबाद जोन के लिए, हमारी पायलट स्टडी है, तो हमें फोकस करना है कि मिनिमम हमारा जो बैच हो 50 कैंडिडेट्स का, हमारा जो ऑनबोर्डिंग आपको आज टुडे इज फर्स्ट एंड बाय फिफ्थ, आई थिंक इज दैट फाइन फैजल सर? या फाइन फाइन। By 5th. So by 5th, we want these 50 candidates to be onboarded as a pilot study for this particular location for Hyderabad zone, so that हमारा ये क्विक स्टार्ट। आई थिंक यहाँ पे आप 5 टीम लीडर हो, अगर आप 10-10 भी करते हो तो आराम से आपके 50 आराम से हो जाएंगे, नो चैलेंजेज एट ऑल। आपके लिए ओपन ऐसा कोई बाउंडेशन, इज देयर एनी लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज बैरियर इज देयर फैजल सर? लैंग्वेज बैरियर तो ऐसा नहीं है, कुछ ओके, भी नहीं है। मुफ्त मैनेजेबल इंग्लिश, और अगर हाँ वो जो नॉर्थ के बंदे रहते हैं तो मैनेजेबल इंग्लिश आ गया हाँ। और हिंदी आ गया तो बस है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ तेलुगु ईस्ट, रहेगा तो और प्रेफरेंस है, अच्छा अच्छी बात है। ओके, अगर नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं तो? हाँ वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश बात करते हैं, फाइन, नो इश्यूज। नो इशू ना। तो कुल मिला नो के इश्यूज, हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि आप पैन इंडिया से हम हायरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। नहीं है, राइट। नहीं, ऑलराइट। सो नाउ द सेकंड पॉइंट कि अभी जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मिनिमम एक साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें विंडो कहाँ पे अवेलेबल है? जो एक कॉलेज, क्योंकि हमारा एक लीला ग्रुप ऑफ नर्सिंग कॉलेज भी है और एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी नर्सिंग चलता है। आपका विंध्याचल नर्सिंग है अपना रीवा में, वहाँ पे भी है एसोसिएशन। तो क्या इनके जो फ्रेश कैंडिडेट हैं इनके भी विंडो है या सिर्फ ओनली एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? अब देखिए, जैसे कि फ्रेश कैंडिडेट्स है तो वी कैन टेक देम एज ए हम्म, ट्रेनी के हिसाब से हम ले सकते हैं। तो राइट। वो मुझे मतलब आई नीड टू चेक विद द बिजनेस टीम के हम्म, मतलब ट्रेनिंग्स का कितना रिक्वायरमेंट है। हम्म, अगर वो लोग फ्रेश है, क्योंकि वो लोग के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। राइट, राइट। हाँ, तो एक बहुत तो बड़ा उन लोग कंसर्न है। हाँ, तो उनको 6 महीने के बाद कुछ आता है तो एसोसिएट रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। हम्म, एसोसिएट रिक्वायरमेंट है फ्रेशर्स के लिए, हम्म, वी विल हैव दैट। अगर मुझे खाली बस इतना सा स्पेसिफिकेशन चाहिए, आर द जीएनएम और बीएससी हम्म, फ्रेशर्स, वो बता दीजिए, फिर मैं आपको रोट आउट करता हूँ कि हाँ हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि हम क्या बोले, सो जीएनएम कितना चाहिए फ्रेशर्स में और बीएससी कितना चाहिए फ्रेशर्स में, ये मैं आपको कम्युनिकेट करके बताता हूँ एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके। सो फैजल सर, अभी हम बात कर रहे थे कुछ हमारे जो एजुकेशनल पार्टनर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अपने जैसे ओटी टेक्नीशियन के कोर्सेज प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर हाँ, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं वो लोग करते हैं। राइट। तो अगर कोई कैंडिडेट लेट्स सपोज उसने जीएनएम नहीं किया है, बीएससी नर्सिंग नहीं किया हुआ है, क्या उस केस में ये अप्लाई कर सकता है या कोई विंडो है उसके लिए या नहीं है? नहीं 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 नहीं, वी नीड We नर्सिंग need a नर्सिंग बैकग्राउंड। GNM, ANM and BSc nursing, post BSc यस, हाँ। nursing, that is. So client टीम, अब आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पर्टिकुलर है, और हम किसी अदर डोमेन के कैंडिडेट को इसमें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ है। जो पर्टिकुलर डोमेन में आ रहा है स्पेशलिटी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम कंप्रोमाइज उसमें नहीं कर पाएंगे। सो नाउ द टीम, आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है आप फैजल सर से एक एक करके क्लियर करिए, एंड देन गिव देयर कमिटमेंट, क्योंकि हम अभी भी राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप हियर, एंड जहाँ पे फैजल सर भी रहेंगे, हम रहेंगे, इनकी टीम रहेगी, प्लस आप लोग भी रहोगे, और डायरेक्टली आप डेली बेसिस पे प्रोफाइल की शेयरिंग करोगे हमारे बिना इंटरप्ट किए हुए, कि मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, और डायरेक्टली आप फैजल सर को इन्फॉर्म करोगे कि सर आज कितने कैंडिडेट के हमारे तरफ से लाइन अप हुए हैं।
because we need a proper onboarding, right? Without compromising with the education quality, whatever we have the requirement. Let's have the question and answer session. Just raise your hand, everyone. सर Yeah, Shofi. सर मुझे एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कितने मंथ का एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आप लेंगे? अब देखिए जैसे कि GNM हो गया, we यस सर। hire from like experience from minimum 1 year से start करेंगे. We prefer 2 years, 3 years, 4 years and 5 years. For critical ओके care and tracheostomy care, okay. एडवांस में आता है तो बंदा 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा. ओके ओके सर। सर सैलरी पैकेज वगैरह क्या रहेगा? सैलरी पैकेज में शेयर करता हूँ ध्रुव सर से, एक बार पूरा स्ट्रक्चर ओके बना मैं शेयर ओके करता सर। वर्किंग टाइमिंग भी सर हूँ. वर्किंग मेंशन टाइमिंग्स कर रहेंगे, दीजिए। देखिए 12 आवर्स शिफ्ट रहेगा, ये मॉर्निंग 8 to इवनिंग 8 एंड ओके 24 आवर्स जो रहेगा वो कम्प्लीटली पेशेंट के घर पे ही रहेगा. एंड ओके ऐसा नहीं कि जो कैंडिडेट है वो 24 घंटे जागता रहेगा, ऐसा नहीं है. लाइक ही विल गेट ए नैप फॉर 6 to 7 आवर्स. उसको खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा क्लाइंट की तरफ से, ठीक है. और सोने के लिए ओके बैठने की जगह भी प्रोवाइड की जाएगी. ऐसा नहीं वो ओके बैठा सर। रहेगा सारी रात. ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ हिमांशु बोलिए. हाँ सर, ये बोल रहा था जैसे अब कौशल विकास केंद्र से भी इसका जो कोर्सिंग होती है, कौशल विकास भी जनरल नर्सिंग का कोर्स कराने लगे हैं सर. तो क्या हम उन कैंडिडेट को भी सर हायर कर सकते हैं? जैसे उसमें भी बोतल चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, या फिर ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ पे सिखाया जाता है, हॉस्पिटल भेजा जाता है, उनको भी पढ़ाया जाता है. तो क्या हम उनको भी ज्वाइन करा सकते हैं या फिर उनको भी इसमें उनका कोर्स रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन क्या है? जी? कोर्स कितने कितने साल का कोर्स है वो, आप जो अभी वो बता रहे हैं? 6 मंथ का कोर्स है सर शायद. 6 months. अच्छा, जी जी तो मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि GDA वगैरह PCA टाइप, राइट? जी 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 अच्छा अच्छा, GDA का भी रिक्वायरमेंट है लेकिन वो अलग से रहेगा, ठीक है. जी 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 हाँ, हमारे पास है GDA रिक्वायरमेंट, जो खाली मतलब वो लोग खाली टेक केयर करते हैं, छोटा छोटा मोटा क्लिनिकली काम करते हैं वो लोग. तो दे विल नॉट जी कम अंडर द नर्सिंग, कंप्लीट नर्सिंग में नहीं आएंगे वो लोग. दे विल बी जी कम अंडर द नर्सिंग, उनके हाथ के नीचे जो भी काम रहेगा ना वो सब जी करेंगे. जी और सर अभी ये एक चीज है कि आप लोग ये भी क्लियर करिए, जो भी क्लिनिकल BSc GNM है, like they are willing to work for 12 hours and 24 hours. That's a mandate thing. Another thing is like they are willing to do the hygienic work. Like जैसे कि उनको जब घर पे रहते हैं, बेड रिडन पेशेंट रहते हैं, डायपर चेंज करना वगैरह, स्पॉन्ज यस करना, सर. उनको क्लीन करना, ये सब वो लोग राजी होना चाहिए. जी तभी जी आप साइन अप करिए कैंडिडेट को, क्योंकि दिस प्लेज ए मेजर रोल हाइजीन का, ठीक है. जी जी थोड़े जने नहीं करना चाहते हैं ये, तो जी वो जी थोड़े जने चाहते हैं कि उनके हाथ के नीचे कोई PC है या GD रहे जी जी करने के, ठीक है. जी जी सो लाइक फॉर दिस केसेस लाइक वी डोंट प्रोवाइड 2 अटेंडर्स एट वन पेशेंट हाउस. उन्हीं को करना पड़ता है, जी जी ठीक है. और कुछ? सर ये भी था हमारा, जैसे कुछ कैंडिडेट जीएनएम ही कोर्स से इसका भी जांच करते हैं, ब्लड वगैरह, ब्लड सेल का और शुगर बीपी चेकअप वाला जो कोर्स होता है, एक्सरे हो गया, जो चेकिंग पॉइंट का होता है, जैसे जांच वगैरह करते हैं सर, हॉस्पिटल में उनकी भी ज्वाइनिंग होती है सर, रखते हैं. तो क्या उनका भी इसमें वो रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ जनरल जनरल नहीं जीएनएम? रहेगा. देखिए मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं आपको, जैसे कि जी जी ये लोग है ना, जितने भी नर्सेस काम करेंगे, ये लोग जी जी अपने जिम्मेदारी पे पेशेंट को देखेंगे, ठीक है. जी उनका जी एक्सपीरियंस काउंट करेगा, क्योंकि वहां पर घर पे कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, ठीक है. जी जी फर्स्ट थिंग इज दैट. और जो भी उनको क्या पेशेंट को देखना है, मेडिसिन देना है, इंजेक्शन देना है, वो जी सेल्फ ही करेंगे, ठीक है. जी तो जी उसके लिए मिनिमम जो भी GNM का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए. BSc का 4 साल का कोर्स है, हाँ वो उन्हें करना चाहिए, ठीक जी है. जी 6 महीने वाले या 3 महीने वाले कैंडिडेट्स है ना, ये सब नहीं कर पाएंगे. वी जी कांट जी टेक ए रिस्क, क्योंकि पेशेंट के साथ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते. जी जी ठीक है सर, यही हमारा सवाल था. हाँ. Who's next? Anyone else? ध्रुव जी,
सो जी मैं आपको है ना मेल करता हूँ, मैं जी पूरा स्ट्रक्चर बना के हाँ टीम से डिस्कस करके, ठीक है, आपको मैं जो भी रिक्वायरमेंट है उसका मैं आपको मेल करता हूँ विद सैलरी ब्रैकेट एंड एवरीथिंग, ठीक है। ओके। और मैं आप एक जब भी आप पर्सनली विजिट करेंगे हमारे ऑफिस, मुझे बता देना एक दिन पहले, मैं सो वी कैन आपको मीट अवर डेफिनेटली वीपी आल्सो एंड एवरीथिंग। वेरी आपका सून आप म्यूट पर हो आप। बिल्कुल मीट करेंगे। एक मैं थोड़ा सा, एक मेरा जो पॉइंट है, आप म्यूट पर है ध्रुव जी। ओके नाउ, एक जो हमारा पॉइंट ये है कि अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे ट्रेनीज हैं हम्म जिन्होंने एएनएम का कोर्स कर रखा है स्किल इंडिया हम्म प्रोग्राम के अंतर्गत, हम्म अंडर द स्किल इंडिया हेल्थ केयर मिशन, वो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है। वन इज थिंग। सेकंड, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेज हैं, हमारा खुद का है, हम्म प्लस उसके बाद नर्सिंग कॉलेजेज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्पेशली जब हम, हमारा एक रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है कि हम लोग उनके लिए एक वर्चुअल ड्राइव ऑनबोर्ड करने से पहले, उनको कॉन्फिडेंस में लेने से पहले कि हम उनको वहाँ पर बुलाएं, उसके बाद फिर पता चला सिलेक्शन हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक जो बेसिक फंडामेंटल जो टेस्ट होता है, या तो टेस्ट ले लें, या फिर अगर आपको कुछ ऑनलाइन टेस्टिंग करनी है, क्वालिफिकेशन चेक करना है, जो भी आपको सही लगे उस लीडर से कर लें। उसके बाद फिर जब आपको सही लगे कि हाँ दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल आफ्टर क्लियरिंग द टेस्ट इज क्लियर, तो इमिडिएटली हम उसको बोलेंगे भाई अपना टिकट कराओ, हम रिम्बर्समेंट करा देंगे, टेंशन मत लो, आप बस ज्वाइन करो। राइट, श्योर राइट। श्योर श्योर तो श्योर श्योर। इससे क्या रहेगा, हमारा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा वो फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। राइट ना। तो टीम मेरा राइट, आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग कैंडिडेट हमें बल्क में ही लाइन अप करिए, और एक साथ ही 25 बच्चों 30 बच्चों का ही इंटरव्यू ग्रुप मीटिंग करिए, और हम इन्वॉल्व करेंगे फैजल सर को विद रिस्पेक्ट टू अदर टीम मेंबर्स जो भी एचआर मेंबर्स हैं, और जो भी इनको मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होंगे वो अपना टेस्ट लेंगे या एग्जाम लेंगे। बट एक चीज़ हमेशा क्लियर करके रखिए जाएगा कि ये कोई इंटरव्यू का बाईपास नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि मेरा इंटरव्यू दिए हुए मैं जॉब ले लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसलिए किसी से रॉन्ग कमिटमेंट मत करिएगा, उनको सीधे बोलिए यू हैव टू पास योर इंटरव्यू, यू हैव टू अटेंड द इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि ये क्रिटिकल केयर केस है, आपको पेशेंट हैंडल करना पड़ेगा, डॉक्टर वहां पे नहीं रहेगा, यू हैव टू टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। राइट। तो वी कैन नॉट कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी। इवन उनको आप ये भी क्लियर करके रखिए कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। जस्ट टेल देम बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क एट अ पेशेंट प्रीमाइस, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, इसलिए उनको क्लियरली रखिए कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हो या ना हो अलग चीज़ है, बट उनको इन्फॉर्म जरूर करिए जिससे उनका माइंडसेट क्लियर रहे कि व्हाट पर्पज वी आर गोइंग देयर, मुझे क्या काम करना है, मेरा क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। 12 आवर शिफ्ट जो कि अभी सर ने बताया, 12 आवर शिफ्ट प्लस क्या काम होना चाहिए वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ध्रुव राइट। जी, अभी ये पूछ रहा था मैं, हाँ जी। आपके पास एएनएम ट्रेनीज है बोले ना? हाँ एनएम ट्रेनी अवेलेबल है इमीडिएटली। अवेलेबल, तो एक्सपीरियंस वाले भी है ना आपके पास, जैसे कि मिक्स जीएनएम है, बीएससी हाँ एक्सपीरियंस दोनों है है। ना? ठीक ठीक मैं आपको दोनों का लिस्ट आज शाम तक में दूंगा। ठीक है। ठीक है। मैं, मेरे पास ऑलरेडी लगभग 100 से ऊपर का जो अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम हेल्थ केयर मिशन से निकल करके आए हैं, मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, तो मैं आपको उसको शेयर करूंगा। उसमें जो भी फिल्टरिंग अगर आप लगा सकते हो तो आप बताइएगा, तो उसके अनुसार मैं गूगल मीट वगैरह अरेंज करूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक। मेन टाइम श्योर टीम अभी कमिटमेंट की डिलीवरी का पॉइंट है, और बेस्ट पार्ट ये है कि फैजल से काफ़ी दिनों से फॉलो अप कर रहे थे, बट बैक टू बैक अपॉइंटमेंट और शेड्यूल होने का नहीं, सॉरी टू, मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, बट ये है कि अब टाइम है डिलीवरी का। तो हिमांशु जी, आपके टीम से मैं एक कमिटमेंट चाहिए कि भी आप इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम करोगे और कितना डिलीवरी दोगे। सोफी आपको भी अभिनंदन, आपको भी राम सर, आपको भी अमृतांशु, आपको भी। यस सर। क्लियर। सर, तो इसके सर जैसे अपोलो हॉस्पिटल रीवा में भी है, सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर रीवा में भी अपोलो हॉस्पिटल है, तो क्या वहाँ के लिए भी इनका वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पूछना चाहता था। क्योंकि यहाँ पे भी अपना रीवा में इस्टेब्लिश है अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ के भी कुछ कैंडिडेट है तो हमारे बीच के है जो
वो लेफ्ट कर चुके हैं जॉब को वहाँ के अपोलो हॉस्पिटल के, तो उनका भी सर रिक्वायर्ड था, बहुत दिनों से था नर्सिंग ही कोर्स में। उनका जीएनएम कंप्लीटेड है जो बीएससी और प्लस नर्सिंग है, तो क्या उनको भी हम भेज सकते हैं सर कि नहीं भेज सकते, ये पूछना चाहता था। हाँ, आप बोल रहे हो कि थोड़े नर्सेस हैं जो अपोलो हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, अभी नहीं कर रहे, राइट? जी 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 हाँ, तो अगर वो लोग 12 घंटे के लिए होम केयर में करना चाहते हैं और उनके पास प्रॉपर रिलीविंग है, एग्जिट फॉर्मेलिटीज का है, जी जी लेटर है उनके पास अपोलो की तरफ से, ठीक है, जी जी आप इंटरव्यू करवा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जी वही पूछना चाहता था, क्योंकि हमारे पास करीबन 5 to 6 कैंडिडेट ऐसे हैं अपोलो हॉस्पिटल के ही, वो डेली मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर कोई नर्सिंग का कोई जॉब हो तो हमें बता दीजिए, कोई जॉब हो तो बता दीजिए। इसलिए मैंने आज इसीलिए हमने कहा कि इसका थोड़ा सा पूछ ले कि अपोलो हॉस्पिटल के ही कैंडिडेट हैं तो क्या उनको हम ज्वाइन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, अबोर्डिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। हाँ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, एग्जिट क्लियरेंस है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन आप उनको क्लियरली बता दीजिए हॉस्पिटल में और होम केयर में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है, जी 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 एनवायरनमेंट में, ठीक है। आप बोल जी रहे जी हैं, उनको क्लियरली बताना कि हाँ है, होम केयर में है, ठीक है। हाँ वो करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, विथ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस वगैरह उनके पास है तो वो कर सकते हैं। चलिए, ठीक है सर, ठीक है, Okay. थैंक यू सर। थैंक यू। Okay. So, any more question? Anyone? Okay. All right. So, thanks, Faisal sir. And we will connect you. I am going to create one group, and या in this group, everyone will be there. Directly आप इनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, and आप सर हाँ जी। नहीं, क्वेश्चंस नहीं है सर यहाँ के लिए, मैं जेडी देखने के बाद फिर क्लियर करूंगा। एक जो लड़का है सर वहाँ वाला जो सिटी माल वाला है, वो मैम का नंबर नहीं, थोड़ा कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, बैठा है परेशान है। राम सर, मैं इस मीटिंग को फिनिश करने के बाद फिर इसके बारे में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है सर। All right. Thank you, Faisal sir, and thanks team for joining. And please work Thank you on so much, delivering. sir. We will discuss accordingly. And we will be थैंक having यू। a meeting today about this project to discuss and how to roll out on this project on priority. Yeah. All right. Sure. Thank Okay, you. थैंक thank यू। you so much, Thank you, sir. Faisal sir. Thank you. Have a great day. Thank you.